आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप लोगों को हीलिंग्स मिलती है बहुत खूबसूरत। अगर लाइफ को अगर मैं कहूं कि नदी में इस पार से उस पार जाना है, जाना सबको है, बट बीच में ना कुछ टाइड्स आते हैं, कुछ वेव्स आती हैं, हाई वेव्स आती हैं, कहीं सी एनिमल्स हैं, कहीं पे डर लगेगा, कहीं पे आप स्विम करते करते थक जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप पास्ट से कनेक्ट हो जाते हो, आपको ये पता लग जाता है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये तो आएंगे, और ये क्यों आए हैं मेरे साथ इस समय आप ये भी जान पाओगे। तो ना एक हिम्मत आ जाती है, आपको डर नहीं लगता, आपको नेगेटिव फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीट सरेंडरिंग मोड में आ जाते हो, यूनिवर्स को सरेंडर करते हो, मतलब अपनी जो ऊर्जाएं हैं, अपनी प्रभु हैं, उनको सरेंडर करते हो। यूनिवर्स को ये मैसेज मिल जाता है, पर्पस हम सभी का ही ये है। एवरी सोल हैज दिस पर्पस। कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, जो आपने खुद मांगा था, हमने कल भी डिस्कस किया था। बट वो सीखने के साथ साथ होता क्या है, हम लोग ना जब एक समय पे आके थक जाते हैं, हम कई बार वी स्टॉप इवन बिलीविंग ऑन एनर्जीज। भगवान क्या ही है, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, क्या फायदा मंत्रा जाप का, पूजा का। राइट? यहाँ पे आप ट्रस्ट करना सीख जाते हो यूनिवर्स पे, आप ट्रस्ट करना सीख जाते हो उन ऊर्जाओं पे, उन एनर्जीज पे, जो कि हमारे लिए अनटायरिंगली काम कर रही हैं 24 आवर्स। ठीक है। सेल्फ हीलिंग्स के साथ साथ आप सबसे पहले तो अपने आप को खूबसूरत करते हो, अपनी ऊर्जाओं को खूबसूरत करते हो। आई होप सोनिया जी आप जान पाए कि कैसे अपनी हमारी ऊर्जा खूबसूरत होगी, कैसे मुझे पता लगेगा। मुझे आई विल बी लाइक, कोई चैलेंज आएगा मैं परेशान नहीं होंगी, मेरे मन में ये आएगा, मुझे मुझे क्या एनर्जी यहाँ, क्या मैसेज आएगा कि ओके, दिस वाज माय कार्मिक, कुछ था जो कट गया। सुनते हैं ना हम कभी कभी, वी कीप लिसनिंग, कभी भी कुछ लाइफ में बिना मतलब के कुछ नुकसान हो जाता है कई बार। बड़े लोग क्या बोलते हैं, कुछ देना होगा किसी का। यार पता नहीं किसी का मैंने क्या किया है, अभी इस जन्म का तो पता नहीं भाई, पता नहीं किसी का क्या लौटाना है कि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही। या आमतौर पे हम सुनते हैं सबके साथ तो ठीक होता है, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आप समझते हो, पैटर्न किस किस तरह के हो सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको एक पैटर्न दिखता है, व्हेन आई डू द रीडिंग्स, और हम लोग आपस में भी जानते हैं, वी गेट टू नो। एक आदमी के साथ एक एक एक, एक देयर इज अ पर्सन, उसको एक रिलेशनशिप में एक इश्यू हुआ, सपोजिंगली डाइवोर्स हो गया। दैट पर्सन doesn't even have, good evening Shashi Kiran ji, that person doesn't even have a good relation with her mother, शायद सिस्टर के साथ भी नहीं बन रही है। जो बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो एक दो फ्रेंड भी अब नहीं है। यू अंडरस्टैंड? वो इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। क्यों है मेरे साथ ऐसा, किसी के साथ भी मेरी बनती नहीं है, जबकि मैं अपना 200% देती हूँ। ऐसा हो क्यों रहा है आप जान पाते हो रीडिंग करके अपनी खुद की। आपको आकाशिक में आज तक जितने भी रिलेशनशिप ट्रॉमास, ब्रेकअप्स, जितने भी चैलेंजेस हुए हैं, ये सब आप जान पाते हो। रिलेशनशिप से हीलिंग्स मिलती है।
सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। अगर मेरे को दिन में 20 क्वेरीज आती हैं सिर्फ आकाशिक रीडिंग्स में, टैरो रीडिंग्स में, विश्वास मानिएगा 20 में से 15 जो रीडिंग्स हैं वो रिलेशनशिप की है। सब कुछ है इंसान के पास, रिलेशन अच्छा नहीं है। सब कुछ पास में है, वो भी गायब है। राधे राधे। ए, नाम बताइए अपना। हम्म। जिस इंसान से मैं तहे दिल से, अंबिका, थैंक यू अंबिका, राधे राधे। जिस इंसान से मैं तहे दिल से नफरत करती थी, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, आज वो मेरे सामने आएगी ना, मैं उसको बहुत अच्छे से हग करूंगी, उसके साथ बहुत अच्छे से मिलूंगी। अब मुझे बताइए ऊर्जाएं कैसी हो जाएंगी सोनिया जी? हाउ विल बी माय एनर्जीज? मैं सबसे पूछ रही हूँ। सोनिया जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी ऊर्जाएं, मेरी एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी, मुझे कैसे पता लगेगा? आप मुझे बताओ, आपको कोई भी सामने वो इंसान आ जाए जिससे, जिसकी आप शायद शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो सामने आए और आप बहुत आराम से प्यार से उससे मिल पाओ, कैसी हो जाएगी लाइफ? उसके लिए मन में कोई हेट्रेड ही नहीं हो, नेगेटिविटी हो ही नहीं, पॉजिटिव हो जाएगी। जब मेरी खुद की ऊर्जाएं अच्छी हो जाएंगी तो मैं सबके लिए कैसे थॉट्स रखूंगी? थैंक यू सिमरन जी। अच्छे थॉट्स रखूंगी। और हमने कल समझा यूनिवर्स एक लॉ पे काम करता है। आप अपने ऊपर अगर डाउट करोगे तो डाउट ही आएगा। मैं भी क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाई सोनिया जी आपका ना, अभी जब कनेक्ट करेंगे तब आप पूछना, फिर मेरा फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा। विल कनेक्ट। सो जो भी, जिसके साथ सभी के साथ में अगर मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएं, आप मुझे बता दीजिए, हम सबसे ज्यादा परेशान ही इसलिए हैं। आप, जरूरी नहीं है कि कोई आपको सिर्फ कुछ बोले तभी आपका दिल दुखेगा। कई बार किसी की बॉडी लैंग्वेज भी आपको बहुत इफेक्ट कर जाती है। आकाशिक में वो तक रिकॉर्ड्स होते हैं। वो जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमने किसी का भी, कहते हैं ना, किसी का सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, वो रिकॉर्डेड है, तो वो आपके कार्मिक्स में ऐड हो गया। तो ज्यादा बड़ा किया होगा तो बहुत प्रोमिनेंटली है। सेम सोल आपको एक लेसन देने के लिए आ जाएगी, सेम सोल। हमने कल यही जाना। और हो सकता है कि 3-4 लाइफ तक हमने, मेरी सोल ने, हो सकता है 3-4 बर्थ में सेम तरह के पैटर्न में 3-4 अलग अलग एनर्जीज को, 3-4 अलग अलग सोल्स को मैंने पेन दिया। अब इस लाइफ में मैंने मांगा कि मेरे को उन सबसे अपने कार्मिक डेब्ट्स क्लियर करने हैं। वो सभी सोल्स मुझसे कनेक्ट होंगी, यूनिवर्स करेगा उनको मुझसे कनेक्ट। और जब वो मुझसे कनेक्ट होंगी, मुझे चैलेंजेस आएंगे। और जब चैलेंजेस आएंगे तो यूनिवर्स ये ऑब्जर्व करता है, लेट अस नाउ सी। इसी ने मांगा था कि मुझे लेसन, और ये अपना कार्मिक लेसन सीख के कार्मिक क्लियर करना है। ये लेसन समझी कि नहीं समझी? लेट्स नाउ सी। सोल को तो सब पता है मैं सीखने यही आया था। क्या करते हैं हम उस इंसान को पकड़ लेते हैं जिसने पेन दिया। अब रिलेशनशिप हीलिंग्स में आकाशिक से मेरे को सबसे क्या हो जाएगा? लव एंड अफेक्शन, नो हेट्रेड। और जब मुझे पता लग जाएगा कि जो सामने वाला है, उसने जो मेरे साथ किया रीडिंग में, मैंने उसके साथ 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा गलत किया था, मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत आराम मिलेगा। आप क्या करोगे? आप उसको माफ कर दोगे इस बर्थ में। पास्ट बर्थ में, पास्ट लाइफ में, आकाशिक में जाके आप उससे फॉरगिवनेस मांगोगे। आप उसी से कनेक्ट होगे। हेल्प करेंगे आपके प्रभु आपको ये पूरे प्रोसेस में कनेक्ट करने के लिए। आपको फॉरगिवनेस मिल जाएगी।
जो कार्मिक लिखा हुआ है ना, आप अपना कार्मिक्स खुद एमेंड एमेंड कर पाओगे, और अच्छे कर्मास करके। पीछे के तो आप समझ गए, यूनिवर्स को मैसेज मिल गया कि दिस सोल हैज नाउ लर्न द लेसन, नाउ लेट अस टेक हर आउट ऑफ दिस कर्मा। अभी हम लोग क्यों जुड़े हुए हैं? 90%, 95% आई वुड से, वी हैव born आर कर्मास। कुछ ना कुछ कर्मा हम लोग पूरे कर चुके हैं अपने, और 100% इस मोडालिटी, ये मोडालिटी उसी सोल को अपनी तरफ बुलाएगी जिसका कार्मिक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, पर वो समझ नहीं रहा, और वो शायद अभी भी उसी ट्रैप में दोबारा ना फंस जाए। और यूनिवर्स अब नहीं चाहता कि वो दोबारा फंसे। उसको अवेयरनेस लाने के लिए दिस मोडालिटी चूजेस द सोल। यहां तक हमको समझ में आ गया? आई डोंट वांट टू मेक दिस टॉप दिस सब्जेक्ट वेरी बोरिंग। प्लीज, यहां तक हमको समझ में आया हम लोग क्यों जुड़े हैं इस मोडालिटी से? अब ये जो हमने चीजें अभी डिस्कस की, रिलेशनशिप वाली, सबसे प्रोमिनेंट चैलेंज यही है आज, सबसे प्रोमिनेंट। आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, बट वो खुश नहीं है घर पे। ही इज नॉट हैप्पी विद हिज सराउंडिंग्स, ही इज नॉट हैप्पी, मैं सब कुछ कर रहा हूँ बट नो वन इज हैप्पी। आपको ही पता लगता है कि आप अपना रोल प्ले करने के लिए आए। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनिया जी। ग्रैटिट्यूड। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। अब सबसे बड़ा इसके बाद चैलेंज आता है फाइनेंसिस पैटर्न, फाइनेंसिस कार्मिक पैटर्न। पीछे मेरे पास एक कंसल्टेशन था, मल्टी मिलियनियर फ्रॉम गुजरात। ठीक है, क्या हुआ है पता नहीं। नाउ सिचुएशन इज सच कि वो बैंक्रप्सी पे पहुंच चुके हैं। हम्म। क्यों हो गया एकदम से? एक अच्छा खासा एम्पायर पूरा खड़ा किया, सब बैठ गया। रीडिंग में ये पता चला कि पास्ट में उन्होंने लोगों से काम कराया। लाइक ही वॉज अ, कुछ उनके फार्म लैंड के ऊपर बहुत लोग काम करते थे, खेती पे मजदूर काम करते थे। उनसे बहुत काम करवाया, काम करवा के पैसे नहीं दिए, प्रॉमिस किए, पैसे नहीं दिए। एंड आई कुड सी देर वॉज a ह्यूज मास, मतलब दे वर इन हंड्रेड्स। आप समझ रहे हो? एंड कुछ लोग उसके अंदर ना इलाज नहीं करा पाए, एंड दिस फेलो वाज नोइंग दैट दोज फ्यू ऑफ दोज सोल्स, जो लोग थे वो दे विल इवन डाई विदाउट गेटिंग द ट्रीटमेंट, बिकॉज उनको पैसे ही नहीं दिए गए। आप बताइए कर्सेस कितने स्ट्रांग होंगे, है ना? रेमेडी आती है कि आप जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर है, या खेती में मजदूरी में जो लोग काम कर रहे हैं, जब फसल कट रही होती है, उनको आप उनके लिए जितना कर सकते हो आप करो। कार्मिक अभी भी है उनके साथ, 8 इयर्स तक एटलीस्ट रहेंगे, बट चीजें अब सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, वर्केबल होनी शुरू हो जाएंगी। पूरी तरह से कार्मिक फ्री होने के लिए इट विल टेक अनदर 8 इयर्स। फ्यूचर गाइडेंस कि जो लोगों ने, पार्टनर्स ने पैसे ले लिए, क्या वो दे देंगे? ये क्वेश्चन था उनका। आंसर ये आया, लेट यूनिवर्स डज द रोल, प्ले द रोल। फर्स्ट यू सीक फॉर फॉरगिवनेस। आप पहले फॉरगिवनेस मांगो। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इस लेवल की क्लैरिटी हमको मिलती है। हमको अपने, ये हो गई हमारी फाइनेंशियल हीलिंग्स।
आपको ये पता लग जाता है पास्ट जो पैटर्न है, जो फाइनेंशियल जो क्रंचेस जो भी आज तक मेरे साथ रहे हैं, ये क्यों रहे हैं। आपने उसके लिए जहां से रूट कॉज तो वही था ना, अब वो जनरेशन टू जनरेशन, लाइफ टू लाइफ चल रहा है। आपको ये पता लग गया कि मेरे साथ क्यों हुआ, कब तक ठीक होगा। इसके साथ साथ आप हीलिंग्स मांगते हो। मान लीजिए माँ दुर्गा को अगर मैं बिलीव करती हूँ, आई विल बी रिसीविंग गोल्डन एंड वाइट लाइट abundance blessings from माँ दुर्गा। We receive immense blessings, healings. We receive future guidance. हम लोगों को ये पता लगता है कार्मिक पूरे हुए कि नहीं हुए, कब तक हो जाएंगे। रेमेडीज भी हमको मिल गई। आप मुझे बताइए, इससे वो जो इंसान है उसको अब तसल्ली होगी कि नहीं होगी कि सामने वाले ने मेरे साथ चीटिंग क्यों की। अब मुझे बताइए, अगर इतनी प्रॉब्लम्स का मेरे को एक मोडालिटी से सॉल्यूशन मिल रहा है, तो थोड़ी सी स्माइल तो सबके चेहरे पे बनती है। इतना इतना सीरियस टॉपिक में नहीं पढ़ा रही, और इतना मैं कॉम्प्लिकेट करके भी नहीं पढ़ा रही कि सब लोग इतना टेंशन से रहे। स्माइलिंग स्माइल अपने फेस पे लेके आइए। मैं इस कभी भी मैं मेडिटेशन में जाती हूँ आकाशिक में, मुझे इतना आनंद आता है, पता है क्यों। चाहे किसी क्लाइंट की रीडिंग के लिए मैं जाऊं, अपनी रीडिंग के लिए जाऊं, आप लोगों को भी मेडिटेशन कराऊंगी मैं तब जाऊं, इतना आराम आता है। हाँ सुनिए, जो ट्रू होता है इसे डाउट नहीं करिएगा। सो इतना आनंद आता है, क्यों आनंद आता है, जैसे होता है ना कि यू आर कनेक्टेड टू अ लॉर्ड, है ना, एक एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो। मान लीजिए लॉर्ड हनुमान, राधा माँ, दुर्गा माँ, सब हम सब ने, सभी जो इष्ट हैं उन्होंने हमें लिया पकड़ा हुआ है। तब हम तो खैर इस लायक है ही नहीं कि हम किसी को किसी के पास चले जाएं, उन्होंने हमें अपने पास रखा हुआ है, आई वुड से। मुझे इतना आनंद आता है हर बार जब मैं हीलिंग्स में और जब भी मेडिटेशन में जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनसे मिलने वाली हूँ, उनसे कनेक्शन होने वाला है, इतना आराम मिलता है। जैसे कि है ना कि एक एक बच्चा है जिसके पास कोई नहीं है, और उसको ना एक पेरेंट से भी मिलने का चांस मिलता है, वो वो फीलिंग मेरे को आती है। इतना ही आनंद हमें आता है, एक जगह जहाँ पे मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, एवरीथिंग। एक एक रीडिंग मेरे पास और आई, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट, जैसे जो जो हीलिंग्स इफ आई से, कि मेरे को अगर जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे रिलेटिंग रिगार्डिंग मेरे को हीलिंग्स आएंगी। कैसे, अपनी मैं अगर आपको बात बताऊं, आई एम वर्किंग विद वन किडनी। आई हैव डायबिटीज ऑल्सो। आई एम अ बीपी पेशेंट। टू सर्जरीज आई हैव अंडरगॉन, एंड वन अनदर इज ड्यू। किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, अभी अभी यही ले लेते हैं, अपना ही ले लेते हैं। तो ना एक सवाल आया कि मन में मेरे कि प्रभु कष्ट जो मुझे होने थे वो तो ठीक है, इतने शारीरिक इतनी आपने चैलेंजेस क्यों दिए, क्या किया था मैंने। अपनी रीडिंग में मैं गई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, देर इज एन, एक एज, एक लाइफ है, उसमें मैं बहुत सारे पेड़ों को काट रही हूँ, ट्री, विदाउट हैविंग एनी क्लू मैं क्यों काट रही हूँ। डे एंड नाइट आई हैड कट, आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रीज इन दैट लाइफ। ये हेल्थ इशू मेरी इससे पहले की पास्ट लाइफ में भी मेरे साथ रहा है। हम्म। अब जब मुझे पता लग गया कि जो मैंने गलत कार्मिक किया नेचर के अगेंस्ट जाके, ये उसका मैं कर्मा भुगत रही हूँ। तो अभी जब दर्द मिलता है तो लगता है कोई बात नहीं, मैंने भी तो दिया था, तो ये कट रहा है मेरा, अब तकलीफ नहीं होगी। आपको जो हेल्थ इश्यूज रिपीटेड पैटर्न है, आप कईयों को देख लीजिएगा, एक चैलेंज सेम तरीके का दोबारा रिपीट होता है।
देयर वॉज अ रीडिंग, मैं रीडिंग से आपको समझाती हूँ। दिस इज समथिंग जो कि हम किसी उसको जानते नहीं है, दैट इज वाई वहां पे हम यहाँ पे हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। देयर वॉज अ रीडिंग व्हेन अ गर्ल केम टू मी दैट, मैडम आई एम, मुझे आई कैन नॉट स्विम, मैं हाइट पे नहीं जा सकती हूँ, और मुझे अस्थमा है। व्हाई इज इट विद मी? आई गेट सो अनकंफर्टेबल इन लिफ्ट्स। क्यों हो जाता है? मैं फ्लाइट में ट्रैवल करती हूँ, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्यों है मेरे साथ? आई स्टार्टेड हर रीडिंग, और पता है मैंने क्या देखा कि देर वॉज अ लाइफ जब ये एक पूरी फैमिली थी, एंड द गर्ल हु केम टू मी वॉज अ मदर। ये मदर थी, एंड शी डिलीवर्ड 3 daughters इन हर लाइफ। उन्होंने 3 बेटियां पैदा की, और तीनों को ऐसे मुंह पे हाथ रख के शी टुक देयर लाइव्स। आई वॉज लिटरली क्राइंग इन दैट रीडिंग। आई couldn't see that pain. और वहां पे मुझे हेल्प किसने किया? मुझे हेल्प किया जो ये जो क्लाइंट मेरे आए थे, इनकी कोई कुलदेवी है। शी केम बिफोर मी इन द Akashic records. She helped me, she guided me. I bow down before her, and it was her guidance कि इतना गलत इस घर ने किया, आज भी ये माफी मांगने मेरे पास नहीं आए हैं। ठीक है, दिस वाज द गाइडेंस। नाउ आई आस्क दिस गर्ल कि भाई ऐसा ऐसा रीडिंग आया है, आपकी तो पूरी फैमिली ने मिलके ऐसा किया है। उसने मुझे क्या बताया इसके बाद? बोलती, मैम अच्छा, ऐसा होता है, यूजुअली होता है। क्लाइंट आपको 20% बात बताएगा, यू गो फॉर द रीडिंग क्लाइंट, या मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपको, मतलब बाद में तो आप अपने लिए भी करने वाले हो, अपने में तो हम सभी चीज देख भी लेंगे, देख ही लेंगे। शी मेड अ कन्फेशन कि मैम, दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विद मी बट विद माई एंटायर फैमिली। मेरी पूरी फैमिली को अस्थमा है, एंड वी आर 3 sisters in this life. That girl is 44 years old. She is unmarried. जॉब थी वो भी चली गई। इनकी एक छोटी बहन है, जो यंगर सिस्टर है, शी गॉट मैरिड बट शी केम बैक। वहां पे द फैमिली जो उसका मैच मिला उसको ठीक नहीं मिला। और इनसे जो छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी सिस्टर है, वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रही, बिकॉज फैमिली के पास फाइनेंसेस ही बहुत गलत है ही नहीं, मतलब दे आर हैविंग हार्ड हार्ड टाइम्स। नाउ आई आस्क्ड अबाउट कुलदेवी, कोई कुलदेवी है आपकी? आप गए नहीं हो। शी सेड, मैडम मम्मी 5 साल से कह रही है पापा को कि हमारे कोई कुलदेवी हैं इन सिटी, राजस्थान में कहीं है। हम वहां नहीं जा पाते, हम जाते हैं कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे ऑफिस में कुछ काम आ जाता है, हम सभी मिलके कहीं कभी जा ही नहीं पाते। तो मैंने कहा, डियर सबसे पहले तो आपको ना कुलदेवी अपने जाके आपको, आई टोल्ड हर द रेमेडीज विच आई रिसीव। अब आप मुझे ये बताओ कि अभी उसको फिर रेमेडीज भी मिली थी उसके अंदर, अभी इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर चीजें एक एक क्वेश्चन लेके, जैसे मैंने अपना हेल्थ का मैंने आपको बताया, मैंने रिलेशनशिप का बताया, मैंने आपको फाइनेंस के लिए बताया कि उनके साथ चैलेंजेस क्यों हुए, यहाँ पे अब एक नहीं, सबको है प्रॉब्लम। और जब तक वो कार्मिक कटेगा नहीं, हम सीखेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, तब तक वो रिपीटेडली होते रहेंगे। इससे लाइफ इजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? प्लीज प्लीज मेरे को आंसर बताइए एक बार लिख के, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। अगर हम सभी को हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल्स, तीनों के आंसर्स मिल जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी। करियर, I came across with a fellow. He kept on changing his business.
ये बिजनेस किया, प्रॉब्लम आई। दूसरा बिजनेस चेंज किया, उसमें प्रॉब्लम आई। तीसरे काम पे गए, उसमें प्रॉब्लम आई। केम टू मी, मैडम, ही केम फॉर अ रीडिंग। उनकी रीडिंग में ये आया कि उनको बिजनेस करना ही नहीं है, ही इज मेंट फॉर सर्विस। आपको तो बिजनेस ही नहीं करना। अब अगर ये इंसान को पहले ही पता चल जाता, तो क्या वो लॉसेस, वो टाइम जो उसका निकल गया, वो पैसे जो खराब हो गए, वो बच नहीं जाते अगर वो फ्यूचर गाइडेंस उसको पहले पता लग जाती। मेरा मानना तो ये है, हर एक घर में एक आकाशिक रीडर जरूर होना चाहिए। हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में जो भी चैलेंजेस है ना, सबके आंसर्स रूट लेवल पे हमको पता लग जाएंगे। हमारे रिलेशन, फैमिली के रिश्तेदारों तो छोड़ो, आस पड़ोस में भी खराब नहीं होंगे। यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। हम चेंज किसके अंदर लेके आएंगे? अपने अंदर लेके आते हैं। अपने अंदर लेके आएंगे ना, विल स्टार्ट ब्रिंगिंग चेंज इन आवरसेल्व्स। यही हमको कहा जाता है। चेंज किसके अंदर लाना है? हमको अपने अंदर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि जर्नी आपकी है। एम आई बीन सक्सेसफुल इन, राधे राधे प्रतिभा जी, क्या मैं अभी आप लोगों को ये समझाने में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाई हूँ कि हीलिंग्स हमें आकाशिक में कैसे मिलेंगी, कितने तरीके की हीलिंग्स हमको मिल जाएंगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। मुझे भी थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि यस, बिकॉज सब्जेक्ट ऐसा है ना, लॉजिकल माइंड से हम इसको समझ नहीं सकते हैं। मिलेंगी। एक तो जरूर होना चाहिए आकाशिक रीडर फैमिली के अंदर। मेंटल पीस, यस नीलू जी, आप मेंटली पीसफुल हो जाते हो। हम सुनते रहते हैं ना, वी कीप लिसनिंग। सामने वाला क्या बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो कह रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डू योर पार्ट, डू योर रोल। आकाशिक रीडिंग हमको एक रिस्पॉन्सिबल, हमको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब ब्लेम गेम लाइफ के अंदर खत्म हो जाता है। और आप में से ना बहुत लोग अभी ये कहेंगे, मैम सामने वाला कर रहा होता है, हम कैसे बचें? आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे अभी, मैडम हम नहीं करते, सामने वाला करता है। गिव्स क्लैरिटी, यस। आप में से बहुत लोग बोलेंगे, मैम सामने वाला करता है मेरे साथ ब्लेम, मैंने नहीं किया होता, मुझे क्यों क्यों ब्लेम करता है, मैं चुप कैसे बैठ? आप चुप नहीं बैठिए। आप अपनी बात बहुत अच्छे से रखेंगे, और सामने वाला जो कर रहा होगा, आप ये जान पाएंगे वो क्यों कर रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया ना, उनको लॉसेस हुए, जिनके लिए हम लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस हुए। यू विल गेट द आंसर्स कि ये टाइम में, छोटे छोटे टाइम पे ना, कई बार कर्मा कार्मिक्स हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देखोगे छोटे छोटे, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन सम सोल्स विल कनेक्ट टू यू, एक छोटा सा लेसन देंगे और निकल जाएंगे। लेसन होता है एक्चुअली वो, होता है ना। दे आर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो प्रोमिनेंट हमारे कर्मास होते हैं, वो फैमिली में आ जाते हैं, बड़ा रोल प्ले करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ करते हैं। और थ्रू आउट द लाइफ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग झगड़ते रहते हैं उनसे। तो मोक्षा अटेनमेंट की तरफ जो हम सब लोग सोचते हैं, वो क्या है? जो सोल है वो अपना लेसन ले ले, जो गलत कार्मिक्स किए हैं वो काट ले, अच्छे कर्मा की तरफ बढ़ जाए। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप अगर ये जान पाते हैं इस विषय से सारी चीजें, क्या हम सभी सोल्स जो अभी 22 इस समय कनेक्टेड हैं यहाँ पे मीटिंग में, हम लोग उस जर्नी की तरफ चल पड़ेंगे या नहीं चल पड़ेंगे? विल अंडरस्टैंड आवर सोल पर्पस।
चल पड़ेंगे उसकी तरफ। थैंक यू नरेश। थैंक यू सोनिया जी। हम सब लोग चल पड़ेंगे। लाइफ पीसफुल हो जाएगी। हो जाएगी ना। क्या देंगे आप यूनिवर्स को? सबको क्या बोलेंगे आप? चल तेरे को भी माफ किया। जा। तेरे को भी माफ किया। बट दैट डजंट मीन यू स्टॉप डूइंग योर कर्मा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लाइफ इजी हो जाएगी। आज अगर जैसे मैंने कल भी बताया था, आज अगर आप इस लेवल पे हैं, आप ए लेवल पे, इतना आपका एनर्जी हो जाएगी। पीपल विल सी द शिफ्ट इन योर एनर्जीज। बहुत बार रीडिंग में क्लाइंट ये भी पूछता है कि मैम क्या, रीडिंग में हमेशा ये नहीं आता है कि आपको एक चीज सहनी ही है। डू यू अंडरस्टैंड मी व्हेन आई से दैट? सपोजिंगली, मतलब आपको अपना लेसन लर्न करके आगे बढ़ना है। यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है। दैट इज अ गाइडेंस, दैट इज अ क्लैरिटी वी गेट। आकाशी की बिल्कुल नहीं कहता कि अगर आपने कोई किसी के साथ गलत किया था तो आप लाइफ लॉन्ग वो पेन को बियर करोगे, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे। आफ्टर लर्निंग द लेसन, आफ्टर लर्निंग द लेसन, आप उस सोल को फॉरगिव करके, उस रिलेशन में को टाटा बाय बाय करके, एक खुश मन से तभी आप आगे आपको मिले, तो आप उनको हेवी हार्ट से नहीं मिले। यू एंड ऑल्सो द कार्मिक्स विद द सोल। आपको ये पता लग जाता है कि क्या आप समय आ गया है। और यूनिवर्स अलाउ करता है बिकॉज लेसन आपने सीख लिया। आपको वो अलाउ क्यों करता है? क्योंकि सामने वाला समझ नहीं रहा। आया था आपको वो पेन देने। दैट सोल हैजंट लर्न कि फ्री विल नाम की भी एक चीज होती है। बेशक वो आपको पेन देने के लिए आया था, आपने मांगा, पर वो सोल ग्रो नहीं करा। यहाँ पे आपको गाइडेंस आकाशिक में ये मिल जाएगा, या आप हेल्प कर पाओगे औरों को कि यस नाउ योर कार्मिक इज ओवर, नाउ यू कम आउट ऑफ दिस रिलेशन। आप ना खुशी खुशी उस रिलेशन को क्लोज कर दोगे। अपनी ऊर्जाओं को, क्योंकि आपने खूबसूरत रखना है। ठीक है। ऐसा भी होता है। आप पार्टनरशिप क्लोज कर सकते हो। यू गेट ऑल फ्यूचर गाइडेंस। सो अभी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन, कुछ मुझसे अगर छूटा नहीं हो तो। और वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन आफ्टर द आकाशिक मेडिटेशन। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, अनुकृति जी हैज अ क्वेश्चन। अनुकृति जी प्लीज अनम्यूट करिए। 1 मिनट। 1 मिनट। यस। मैम मैंने जब भी खुद भी किया आकाशिक रीडिंग, बहुत तो एक्सपीरियंस नहीं, आप जान ही रही हैं। मैं अब 2-3 और लोगों से करवाया है, कभी भी किसी ने रेमेडी नहीं बताई है। ये प्रॉब्लम है, इसका रीजन ये है। तो रीजन तो बता रहे हैं सब लोग, लेकिन रेमेडी तो कभी कोई नहीं बता रहा। तो ये तो जानकारी ही मेरे पास नहीं थी। क्लास करने के बाद भी किसकी रेमेडी भी मिलती है। तो ये रेमेडी कैसे पता चलता है? वो कोर्स में सीखेंगे। हाँ, ऑब्वियसली। मैंने ये मेरे लिए नई जानकारी हुई इतना कोर्स करने के बाद। ना गुरुजी ने बताया कि रेमेडी मिलती है, ना रीडर्स। 2-3 रीडर्स को जानते हैं जिनसे रीडिंग करवाई है। ऑब्वियसली पहले एक्सपीरियंस लोग रीडिंग करा के ही लेते हैं, उसके बाद ही इसमें सोचते हैं, इंटरेस्ट लगता है कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे वर्क करता है। और विश्वास से विश्वास आता है, और जब विश्वास गहरा होता है तो चलो
खुद करके देखते हैं कितना हो पाता है। लेकिन मेरे साथ वही बात है कि मेरा लॉजिकल माइंड बहुत वर्क करता है, उस समय ये ख्याल आता है निकलने के बाद कि ये तो हम भी यही सोचते हैं इतना पॉजिटिव, तो ये सही है या मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो मुझे ये दिखा रहा है। बट दो तीन चीजें हैं जो एनिमल्स का या बर्ड्स का दिखना, ये नई चीज है मेरे लिए। तो जो मैंने आपको जो भी शेयर किया ये है जो मैंने। सिंबल्स हमको दिखते हैं ना, देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी अनुकृति जी ने एक क्वेश्चन अभी बोला कि सिंबल्स कुछ दिखे किसी को। देखो मेरे को अगर चीजें कॉम्प्लिकेट करनी होंगी अनुकृति जी, एज ए मेंटोर मैं क्या करूंगी? मैं आपको बोलूंगी आप बताओ आपको क्या सिंबल दिखा, इसका क्या मतलब है। आप मेरे को कॉल करोगे, पूछोगे, पूछोगे ना? हाँ, पूछे ही थे। मैं आपको पूछे ये ही थे। बोलती हूँ। कभी एक बड़ा सा ईगल दिख रहा है, मैं बड़ा सा आपको ये ईगल, बोलती बहुत हूँ, बड़ा ईगल, और ऐसे करके उसको देख रहे हैं, लेकिन क्या वो कहना चाह रहा है ये कहाँ पता है। ईगल क्या डिनोट करता है? फोकस। कभी सोलर एक्लिप्स खत्म हो रहा है वो दिख रहा है। कभी मैं दिख रहा आपको है कि बताती लायन, हूँ। ऐसे लायन दिखता है हर बार, लेकिन लायन हार्म नहीं करता है, रोर भी नहीं करता है, बगल में बैठा हुआ है मेरे, ना डर लग रहा है लायन से। तो देखिए अब मैं आपकी बातें ले रही हूँ अनुकृति जी। देखिए हर एक सोल की अपनी जर्नी है। आपको, किसी को मैंने कल भी बताया था, किसी को विजुअल्स आते हैं, किसी को आवाज सुनाई देती है, किसी को अपने आप इंट्यूशन से चीजें समझ में आती हैं। मैं ये कहती हूँ आपको सिंबल्स जो भी नजर आए, आपको कैसा फील हो रहा है उसको देख के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लायन दिखा, अब मैं आप कॉम्प्लिकेट अगर करूंगी, एवरी टाइम आफ्टर द रीडिंग यू विल बी डिपेंडिंग अपॉन मी, और मैं बोलूंगी कि अनुकृति जी दिस आई विल टीच इन नेक्स्ट लेवल, बोलूंगी नहीं बोलूंगी? हम्म। या हम आगे सीखेंगे? नहीं। मैं आपको बोलती हूँ आप खुद बताओ आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं जब आप उस शेर को देख रहे हो। अभी आप ही ने बोला कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा, वो डर बैठा नहीं हुआ है लग रहा नहीं। शांत। शेर डिनोट्स माँ दुर्गा। जैसे मेरा पेट हो वैसे आके बगल में बैठा है, और सबसे पहले लायन ही आता है जब कभी तो जाते हैं। इसके मतलब आपके साथ माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स है। अब वो उनका कोई भी रूप हो सकता है, माँ एक ही है। हम्म। ठीक है, वो पार्वती माँ भी हो सकते हैं, लक्ष्मी अब माँ भी। पार्वती माँ की ब्लेसिंग्स तो है, ये पता है। ठीक है, तो वो कोई हाँ। भी हो सकते हैं, माँ एक है। अभी मुझको एक क्लाइंट दिखे, मेरी रीडिंग करते ही उसमें मेरे को स्नेक आया। स्नेक आके मुझे डर लग रहा है, दैट मीन्स कुछ तो कर्सेस है स्नेक की। और एक जगह पे रीडिंग में स्नेक आ रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं उनको हाथ जोड़ूं। यहाँ पे मतलब लॉर्ड शिवा है, ब्लेसिंग्स है। तो हम्म। मुझे क्या भाव आ रहा है, मेरे भाव पे ही मेरी रीडिंग्स हैं, मेरी गाइडेंस है, मेरी इंटेंशन है। जब आप ये रीडिंग बहुत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपना डीक्लटरिंग करते हो, आपकी ऊर्जाएं इतनी सुंदर हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा होता है, मैं आप में से, मैं कईयों से मेरा इंटरेक्शन फोन पे हुआ होगा, मैं क्लाइंट से भी जब बात कर रही होती हूँ, बात करते करते ही इंट्यूटिव जो इंट्यूशंस है ना वो आनी स्टार्ट हो जाती है कि ये मेरे को गाइडेंस आ रही है। ऊर्जाएं इतनी खूबसूरत होती है और ये सिर्फ इंटेंशंस का कमाल है। हाँ, जैसे सांप से डर लगता है हमको बहुत ज्यादा, अब तो इसका जिसमें डर रीजन लग जानना रहा है, चाहे। जिस रीडिंग में डर लग रहा है, मैं देख रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ ने मिलके सांप के सांप को मारा ना, द फीमेल स्नेक, हम्म। शी वॉज प्रेग्नेंट। अब ये कर्सेज आ गए। मैम रीडिंग करते वक्त क्या किसी तरह का डर लगता है, और अगर डर लगता है तो उसे ओवरकम कैसे करें? अभी किनका क्वेश्चन है? दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ, दिव्या और दिया। अच्छा दिव्या जी का क्वेश्चन है। दिव्या जी, आप जब रीडिंग करते हो, मैंने भी आपको क्या बताया, मैं अपने इष्ट से कनेक्ट होने जा रही हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है और मैं उन्हीं ऊर्जाओं में उनके पास जाती हूँ। आपको श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? डर नहीं लगता, आपको हिम्मत आती है, आपको आंसर्स आते हैं, आपको शक्ति आती है, डर नहीं लगता। एंड बाद में उन मैडम ने मुझे बताया जिनकी प्रेग्नेंट स्नेक वाला मैंने आपको बताया ना, उसको मारा उन्होंने, मैंने आपको उनके बारे में बताया।
दैट मैडम सेड, दैट क्लाइंट सेड कि मैम मेरे हस्बैंड जो हैं, बाद में अगेन उनका कन्फेशन है, मैडम मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन में है, हमारी जो भी साइट होती है उसमें खुदाई होती है, सांप जरूर निकलता है। तो मैंने कहा मैडम वो तो मुझे दिख गया। उनके जो भी क्वेश्चंस थे, अगेन उनकी जो रेमेडीज थी। सो ये मैंने अभी क्यों बताया, वाई, बिकॉज आपको क्या दिख के क्या फील होगा, आपको डिपेंड नहीं होना। मैं आपको बता रही हूँ डे 1 या डे 2 से ही अगर आप सबकॉन्शियस से कनेक्टेड हैं, मतलब सबकॉन्शियस मतलब कि आप सरेंडर भाव से सब कुछ सौंपने को प्रभु को तैयार हैं कि हाँ पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए ये अगर मेरे साथ हुई तो ये हुई क्यों। मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा, कोई नहीं चाहता उसकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, और पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चों की लाइफ में चेंजेस चैलेंजेस आए। पर कहीं ना कहीं पूरी फैमिली ने मिलके कहीं कोई गलती की होती है। आप देखिए ना, जो मास जो एक एक पब्लिकली एक बहुत बड़े लेवल पे, चाहे कोई लैंडस्लाइड हो रहा है या एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है, बहुत एक ग्रुप में लोग चले जाते हैं, एक ग्रुप कर्मा होता है। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स के लिए भी हम हीलिंग्स करते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं उनके लिए। हम इतनी फॉरगिवनेस मांगते हैं रीडिंग्स में जाके, इतनी हीलिंग्स लेते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स के लिए हीलिंग्स लेते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स जिसको बोलते हैं। मैं आगे आने वाली अपनी जनरेशन्स के लिए भी हीलिंग्स लूंगी। मैं देख नहीं पाऊंगी उनको, पर उनको भी, आप उनकी भी गलतियों के लिए आज मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। कितना सुकून मिलेगा, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप। ठीक है। यस, सोनिया जी। हेलो मैम। राधे। राधे राधे। यस। एक तो आपकी क्लास बहुत ही अच्छी है, बहुत ही थैंक यू। समझ आ जाता है। तो दूसरा ना मैम, मैं ना आज जब मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने आपको एक्चुअली एक क्वेश्चन लिखा था, राइट। मैंने लिखा था कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम माफ करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम उनको कैसे माफ करें, मतलब अगर वो सामने भी आ जाए ना तो मन करता है बस हट जाओ, सामने नहीं आना। मतलब उन्होंने इतना पेन दिया होता है लाइफ में, ठीक है। तो वो पेन उनको देख के हमें सारा पेन याद आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? एक चीज बताऊं, हम्म। किन एनर्जी में बिलीव करते हो आप सोनिया जी, किन प्रभु में अ, बिलीव करते हैं। मैं एक्चुअली वैसे तो मैं भोलेनाथ में और उनमें क्या बोलते हैं, हनुमान जी में, और वैसे मैं राधा स्वामी हूँ। तो जो भी जिनके लिए भी आप अभी मुझे बता रहे हो, जब भी उनसे बात कर रहे होते हो ना, तो बजरंग बली का फेस उनके चेहरे पे ले आओ या राधा स्वामी जी का फेस उनके चेहरे पे ले आओ। ओके। आप कभी भी उनको कुछ नहीं बोल पाओगे। तो आवाज का स्माइल। क्या करूं और मैं मैं? ना मैं ना स्माइल करती रहती हूँ, फिर देखो आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बोलो, अब मैं आपको तो कुछ कह ही नहीं सकती। तो मैं आवाज का क्या करें, मतलब इतना वो एक जमा हो जाती है ना। अब मैं आपको बताती हूँ सोनिया जी, आई एम टेलिंग, आई टेल यू। मैंने किसी को पेन दिया, मेरे पास पेन आया, मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी हम्म। प्रेजेंट हम्म। की। ठीक है। हम्म। क्या होगा, आप बच्चे हो, है ना। अब मैं अब ये मैं मान रही हूँ, आप इसको इस तरह से समझो, आप एक टीचर हो हम्म। या यू आर अ पेरेंट, यू आर अ पेरेंट, आपके पास दो बच्चे हैं। राइट। मम्मी इसने मेरे को मारा, मैंने इसको मारा, आप क्या हम्म। बोलोगे, गो बैक। बराबर। हम्म। दोनों ने अपना सुलटा लिया अपने आप। हाँ। पहले आते बिल्कुल। मेरे पास तो मैं देखती। हम्म। हम्म। राइट। एक बच्चा ये समझ गया कि जो दूसरा है ना वो समझेगा ही नहीं, मेरे को अपना हम्म। दिमाग शांत रखना है बिकॉज मुझे हम्म। आगे बढ़ना है। हम्म। ठीक है। क्या होगा, शांति। अभी मम्मी कुछ करेगी नहीं करेगी। अब मम्मी बेलन उठा लेगी उस बच्चे को ठीक करने के लिए। वो सामने वाला तो तेरे को कुछ भी नहीं बोल रहा, परेशान करने के बावजूद तू तब भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है।
राइट। यूनिवर्स जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेगा, जब तक हम सरेंडर नहीं कर देंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड? सामने वाला आपको बोल रहा है, आप मुझे बोलोगे मैडम मैं तो उसे कुछ नहीं कहती हूँ, मैं तो चुप रहती हूँ। आप हम जो नेगेटिव उनको सोच रहे हैं, उनसे जो पेन भी फील कर रहे हैं ना, वो भी कर्मा बिल्डअप कर रहा है, वो बैलेंस कर दे रहा है चीजों को। अब मैंने आपको एक बहुत बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बताया है, विच आई यूज टू यूज। मैं अपने चेहरे पे, उनके चेहरे पे इमेजिन करने लगती हूँ, तो मुझे अंदर से कोई द्वेष नहीं आया, और मैंने ये जान लिया कि ये जो बोल रहा है इस समय, इसको अभी पता ही नहीं है क्या कर रहा है। आई एम फॉरगिविंग यू। अभी क्या हो गया, मैं वो बच्चा बन गई जो ये समझ गया कि सामने वाला जो भाई है मेरा, वो लॉस्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना है मम्मी करेगी। अब मम्मी को काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली। देर उसे पता भी नहीं है आज मम्मी क्या करेगी उसके साथ। पता है क्या हमको? नहीं पता। नहीं। यूनिवर्स इज लाइक अ पेरेंट। लेट हम्म। अभी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाई है, इसलिए क्योंकि अभी तक हम सोचे बैठे हैं मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। जब तक ये मैं रहेगा तब तक हमारा लेसन पूरा हुआ ही नहीं। राइट। You connect with Akashic, you surrender everything to God. But here again, that doesn't mean मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैडम ने बोला था ये मेरा पर्स छीन के भाग गया, कोई बात नहीं, मेरा कर्मा होगा। सॉरी, नहीं नहीं। कर्मा करना है, राइट। आपको अपने लिए फाइट करना है, वहां पे भागना है उसके हम्म। पीछे, पुलिस में कंप्लेन करनी है ना? बिल्कुल। दैट इज योर रोल। हाँ, वो सामने आएगा। अगर आप आकाशिक रीडिंग में हो, उसको बोलोगे भैया क्यों करा, पैसों की जरूरत थी, वैसे आप बैठ जाते थे, वैसे बस हाँ। आपको दे यस। देती। राइट। हम उसको अब्यूज नहीं करेंगे, नहीं। वो ऊर्जाएं हमारी खूबसूरत हो जाती। हम्म। और एक और क्वेश्चन था, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मेडिटेशन करते करते मतलब वही लाइब्रेरी एंड ऑल, है ना, तो वहां पे ना मैंने, मेरी लाइफ में जो 3-4 लोग हैं टॉक्सिक, तो मैंने उनके बारे में, जो मैंने अभी आपको एक पर्सन बोला वो, उनका तो मैंने देखा कि चलो वो मेरे लिए काम करते थे, बाहर ढोते थे, है ना, पास्ट लाइफ में, तो ये हो गया। लेकिन जो 3 और लोग थे, मैंने उनको जैसे ही देखने की शुरुआत की, वो तुरंत तीनों सांप बन गए और दुबक गए कोने में। इसका क्या मतलब था? तीनों क्या बन गए? सांप। स्नेक बन गए। यस। तीनों, तीनों स्नेक बन गए और कोने में दुबक गए। मुझे डराया नहीं, कुछ नहीं, बस डर के खुद ही बैठ गए। तो कुछ तो हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज है। अच्छा। वो हम क्या करेंगे ना, अभी डू यू प्रैक्टिस आकाशिक रीडिंग मैडम सोनिया? हाँ हाँ जी। सो ये क्वेश्चन आप दोबारा अलग से लेके जा सकते हैं। अच्छा। टाइम्स ओके। हमको रीडिंग की क्लैरिटी इसलिए नहीं आती है बिकॉज हम लोग एक समय पे हो सकता है 4 लाइफ के क्वेश्चंस पूछ बैठे हैं। नहीं, मैंने एक ही लाइफ के 3 लोगों के पूछे थे बस। 3 लोग ना, 3 लोगों के साथ हो सकता है तीनों अलग अलग लाइफ से आ रहे हो मेरे सत्कार में। 3 अलग आ रहे थे, 3 स्नेक बन गए जो, और एक था वो तो, वो अलग था, वो अलग से बाहर ढो रहा था। अब आप ट्राई करिएगा एक एक। कई बार जब हम 3-4 रीडिंग्स एक साथ अगर ले लेते हैं एट टाइम्स, यूनिवर्स डजंट अलाउ अस। टुडे अच्छा। यू गेट द आंसर ऑफ 1। ओके। ठीक है, मेन आंसर जो तो मिल आंसर गया। की क्लैरिटी नहीं आई, टेक इट एज अ क्वेश्चन, आई हैव नॉट रिसीव द आंसर, ओके। गो अगेन, ठीक ट्राई है। टू गो वन बाय वन। हम्म। हाँ, जब एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी, हाँ मैं तब ऐसा कर सकती हूँ कि मैं 5 क्वेश्चन एक साथ ले जाऊँ। आज दिन राइट। है, मेरी ऊर्जाएं अच्छी है, यूनिवर्स कह रहा है हाँ भैया आज ये बहुत अच्छे मूड में आई है, आज ये हम्म। सब समझने को तैयार है जो मैं इसको दिखाऊंगा। ओके, शो हर। ओके। मेरी एक क्लाइंट है, मैं 15 दिन से ट्राई कर रही हूँ, मैं रीडिंग पे बैठ नहीं पा रही हूँ उसकी। ओ। अच्छा। मैं रीडिंग पे बैठती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो डेली मुझसे पूछती है। मैंने आज उसको बोला, मैंने कहा बेटा देख, मेरी भी एनर्जी से फर्क पड़ रहा है इससे, हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। यूनिवर्स अलाउ नहीं कर रहा, इट इज हम्म। नॉट द टाइम। ओके। आइदर यू आर क्रिएटिंग सम ब्लॉकेजेस, आइदर ओके। दैट क्लाइंट इज क्रिएटिंग सम ब्लॉकेजेस, उसको खुद को ही विश्वास नहीं है कि कैसे देख सकती है, क्या देखेंगी, है ओ। ना?
एट Yes, right. टाइम्स। सो जब मैं ट्राई कर रही हूँ तो मुझे वो फील हो रही है, मैं करने बैठती हूँ कुछ, मेरे को कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि ओके लेट्स डू इट टुमारो। I Uh-huh. asked her, I'll refund your energy exchange, Mm-hmm. or else you wait patiently for the reading. वरना रीडिंग 5 मिनट में हो जाती है, even if it Mm-hmm. is 3 questions. If your energies are beautiful and you Right. consistently work on yourself, on your Mm. energies. Right, 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 right. You get it? 100%. Thank you, ma'am. कोई Thank you और so क्वेश्चन much. किसी का भी हो? थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड सोनिया मैम। एंड पेशेंटली आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन है कि हम किस तरीके का क्वेश्चन, अभी आप लोग क्योंकि तीनों के क्वेश्चन लेके जुड़े हो, कि क्या ये क्वेश्चन आप लेके जा सकते हो आकाशिक में? कोई आपका डाउट है? एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी। सो आर वी गुड टू स्टार्ट द आकाशिक मेडिटेशन? सो लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। आप सभी लोग एक सोल लेवल का क्वेश्चन अपना अपना सोच लीजिए, और एक नमक आप अपने पास थोड़ा सा सॉल्ट रख सकते हैं, जस्ट फॉर योर, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अपनी एनर्जीज को ब्यूटीफुल रखने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वी ऑलवेज कीप थोड़ा सा नमक अपने पास एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। आप प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ आप सभी अपने ऑरा में, मतलब आप अगर कहीं बैठे हैं। हाँ अनुकृति जी, आई नो, जो आकाशिक रीडर्स हैं दे ऑलवेज नो कि हम लोग सॉल्ट एंड वाटर लेके बैठते हैं। हाँ हाँ दिव्या जी, आई एम वेटिंग। तो सॉल्ट एंड वाटर हम लोग लेके बैठेंगे। एंड अपने आसपास रख सकते हैं उसको, नियर बाय। राधा जी मैंने आपका मेडिटेशन नहीं हुआ राधा जी, मैंने आपका मैसेज अभी पढ़ा, अभी तो मेडिटेशन हम करेंगे। राधा जी सेइंग मैम प्लीज आफ्टर 5 मिनट्स आफ्टर। हाँ ठीक है, आप आइए प्लीज। जब भी हम लोग हीलिंग मोडालिटीज में होते हैं ना, हम लोग कभी भी जल्दबाजी नहीं कर सकते, और ये विषय जल्दबाजी का है भी नहीं। मेडिटेशन के समय मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप सभी प्लीज अपने कैमराज ऑन रखिएगा। मैं हो सकता है कुछ एक दो इंस्ट्रक्शंस आपको दूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले सब लोग आ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। लेट मी ऑल्सो हैव, पानी पी लीजिए थोड़ा। हाँ मैंने सोने जी अपनी स्क्रीन ऑफ की थी। सो राधे राधे अरुण जी। ओके अभी मैं फेसेस देख रही हूँ सबकी, प्रतिभा जी, रेशमी जी, शशि किरण जी, गौतम जी, जयप्रकाश जी, संतोष सोनी जी, विश्वजीत जी, विभा पटेल जी, प्रभुजोत जी, आनंद जी, दिव्या जी, अल्पा जी, MKM, मोनिका एंड आनंद जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई थैंक द यूनिवर्स कि आप सभी से मेरा कांटेक्ट उन्होंने कराया, शायद आपको चुना होगा उन्होंने ये रीडिंग के लिए। राधा जी हम स्टार्ट करें? आर यू हैव यू कम बैक? सो
ये मेडिटेशन में हम अपने साथ सॉल्ट एंड वाटर हमेशा रखते हैं जब भी हमें क्वेश्चन लेके जाते हैं, ताकि हम लोग अपने पास्ट में डेफिनेटली कोई ऐसा ही क्वेश्चन है लेके जा रहे हैं जो कि जो मुझे पेन अभी दे रहा है, दैट मीन्स मैंने पास्ट में भी कुछ तो गलत किया होगा, है ना। तो डेफिनेटली कुछ तो मैं अपने लिए ही नेगेटिव देखने जा रही हूँ, जो शायद मैंने किया था, मेरी सोल ने किया था। तो अगर मैं उसमें कनेक्ट होने जा रही हूँ, मैं अपने साथ अगर नमक रख लेती हूँ तो, और पानी रख लेती हूँ, तो दैट गिव्स मी, मेरा ऑरा वो प्रोटेक्टेड रखता है। दैट इज अ लॉजिक, बहुत लोग सोचते क्यों रखते हैं हम लोग। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस नमक और पानी को, नमक को आपने अपने हाथ में लेना है और बहते हुए पानी में ऐसे बहा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। जैसे वॉश बेसिन में आपने पानी चलाया, उस आपने नमक को अपने हाथ में रख के बहा दिया। श्योर श्योर दिव्या जी। एंड जो पानी है उसको आप फ्लश आउट कर दीजिएगा, ठीक है। वाटर को हम लोग मेडिटेशन के बाद फ्लश आउट करेंगे। नमक को हम विल रिंस ऑफ द सॉल्ट अंडर अ रनिंग वाटर, राइट। यस इट्स मी। आर यू हियर? I mean, am I audible to all of you? हाँ, नॉर्मल नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट वी कैन टेक। आर वी ऑल रेडी? हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका अभी मैं वन बाय वन आपको जो चीजें आती हैं दिमाग में, जो अभी मैं क्या आपको साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम मैं रीडिंग के लिए बैठी थी, मेरे मन में जो सवाल थे उस तरह से मैं अभी कोशिश करूंगी आपको समझा पाऊँ। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सोचा है अभी रीडिंग में जाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए मेरी मेरे स्पाउस से या मेरे फैमिली में किसी से नहीं बन रही। आप ये क्वेश्चन लेके नहीं जाएंगे मेरी इससे बन क्यों नहीं रही, ठीक है। हमेशा हम अपने क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे पास्ट से। राधा जी, अगर ये मान लीजिए फाइनेंस का है ना, आप ये बोलोगे कि मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ आज ये चैलेंज है। आप ये नहीं बोलोगे आज ये चैलेंज क्यों है, हाउ दिस चैलेंज इज कमिंग नाउ, फ्रॉम विच लाइफ दिस चैलेंज इज कमिंग टू मी। आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया क्यों, किस लाइफ से आ रहा है, ये मैंने ऐसा क्या किया था, ठीक है। अनुकृति जी, रेमेडी आप पूछ सकते हो, बट ये हम कोर्स में आगे करते हैं। आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, यू आर जस्ट आस्क फॉर इट। नाउ सपोजिंगली आपने ये पूछ लिया कि ये मेरा क्वेश्चन है, अभी मेरी गाइडेंस के साथ हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हो हम लोग आकाशी के एक लाइब्रेरी में कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जहाँ पे चित्रगुप्त जी ने हम सभी के लिए लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, हमारी सोल बुक सबकी वहां बनी हुई है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में सबको बुक दिखे या लाइब्रेरी ही दिखे, मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ अभी। हो सकता है आप किसी एक ऐसे सीन पे पहुंच जाएं जहां पे कि आपको डायरेक्ट आप किसी को इंटरेक्ट कर रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड। आप हो सकता है किसी फॉरेस्ट में हो, आप उस इवेंट में पहुंच जाएंगे। लोग बहुत कंफ्यूज जाते हैं, मैडम मुझे तो लाइब्रेरी ही नहीं दिखी, मुझे तो मेरी बुक नहीं दिखी, मुझे मिली नहीं, नहीं। आप
ऑटो डाउनलोड मोड पे अपने ब्रेन को डाल दीजिए, दिमाग से सब चीज हटा दीजिए। हाँ दिव्या जी, मैं भी बता रही हूँ। सॉल्ट एंड वाटर लेके बैठेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए रिलेशनशिप का अगर क्वेश्चन है, तो ये नहीं बोलेंगे कि ये चैलेंज मेरे साथ क्यों है, आप इसको पास्ट से कनेक्ट करेंगे। फाइनेंस का जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, फाइनेंस चैलेंजेस है, ये अभी जो मेरे साथ चैलेंज है ये मेरे पास्ट में किससे आ रहा है, पास्ट लाइफ से, जहां से आ रहा है उससे मुझे कनेक्ट करिए, मुझे जानना है कि कहाँ से आ रहा है ये। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, सॉल्ट एंड वाटर लेके बैठेंगे। नंबर थ्री, आकाशिक लाइब्रेरी में हम लोग जाएंगे, पर वहां अगर आपको लाइब्रेरी में एंटर जब मैं करवाती हूँ लाइब्रेरी नहीं दिखती आपको, मान लीजिए कोई पहाड़ दिखता है, आप एक पहाड़ पे, आप कोई चल रहा है पहाड़ पे, आपको जो दिख रहा है आप सिर्फ वो देखेंगे, वो यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है, वो है आपकी रीडिंग से ही रिलेटेड। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द आकाशिक मेडिटेशन। ठीक है, इस मेडिटेशन के बाद मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, और उसके बाद हम लोग वन बाय वन अपनी रीडिंग डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? नंबर फोर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग आकाशिक रीडिंग के अंदर जाते हैं, आपके पास, मैं बोलती हूँ कि 20 सीढ़ी है जिसको चढ़ के आप लाइब्रेरी पे पहुंचेंगे अपनी। ठीक है, और वहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं आर्च एंजल मेटाट्रॉन से कि आप जो है विजुअल्स दिखाइए, आप मेरे रिकॉर्ड्स को ओपन कीजिए, आज आप मेरी पास्ट लाइफ में मेरे को लेके चलिए। यहां तक आगे आपको समझ में, हम लोग ये करने वाले हैं, मैं गाइडेंस में आपको बोलने वाली हूँ। हम अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाते हैं। 1% ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप में से किसी का नेट चला जाता है, हो सकता है ना ऐसा, लाइट चली गई, वाईफाई चला गया, आप मुझसे कट हो गए, हो सकता है ना। मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको जो आप देख रहे हो देखते रहो। आपको हो सकता है मेरी आवाज आनी बंद हो जाए या जो भी हो, क्योंकि आपकी तरफ से नेट डिस्कनेक्ट होगा या लाइट में कोई प्रॉब्लम होगी, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सेम, जो आकाशिक रीडर्स के जो लॉर्ड हैं, प्लीज मेरा रिकॉर्ड्स बंद कर दो, आपको सिर्फ ये बोल देना, मेरा रिकॉर्ड्स बंद कर दीजिए, थैंक यू, आपने मुझे ये दिखाया। जो सीढ़ियां जिससे आप चढ़े थे, विजुलाइज आप लोग कर पाओगे, उसी से वापस लौट आओ बस। कम आउट, कम डाउन फ्रॉम दो स्टेयर्स, आकाशिक स्पेस के दरवाजे से बाहर आके आप दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। और आई होप इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको ऑटो डाउनलोड पे डालना है। आपके दिमाग में इस समय जो डेली रूटीन के जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, अभी ये करना है वो करना है, वो सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। हाँ रितुल निशान जी, क्या क्या बोलूं, फिर से बताइए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी मान लीजिए इफ देर इज सम ग्लिच इन द टेक्निकल, कुछ ग्लिच आता है इंटरनेट कनेक्शन में, तो आपको क्या करूँ, हाँ तो आपको क्या करना है, आपको आकाशिक मास्टर्स को बोलना है कि मेरे रिकॉर्ड्स प्लीज बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपके रिकॉर्ड्स ओपन है, आप विजुअल्स कर रहे हो, आपका नेट अगर चला जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप वो जो सीढ़ियां जो चढ़े थे उनसे आपको उतरना है, उतरने से पहले आपको मास्टर से बोलना है कि मेरे रिकॉर्ड्स बंद कर दीजिए। रिकॉर्ड बंद करके सीढ़ी से 20 से नीचे उतर के आपको वापस आ जाना है, बस ये बोला मैंने। नमक पानी रखे, करिए, रखिए, और पानी, जो भी क्वेश्चन है उसको अपने पास्ट से कनेक्ट करिए। राइट, स्टार्ट करें? रेडी? चलिए, मेरे को जो मेडिटेशन जो साउंड है उसके लिए गाइड करिएगा कि वो उसकी आवाज आपको आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है रितुल जी, वी आर वेटिंग। एम आई ऑडिबल?
क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? इज माई वॉइस ऑडिबल? थैंक यू। रितुल जी, ओके, थैंक यू। रितुल जी इज रेडी, अभी मैसेज कर रहे हैं, वो रेडी है, नमक पानी लेके आ गए होंगे शायद। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द मेडिटेशन।